प्रोग्राम को ओपन करके गेटवे ऑफ दिल्ली से भी प्रेस कर लीजिए और राइट हैंड साइड से आपको कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट कर लेना है और आप डेट चेंज कर लीजिए। जिस भी डेट में आप कैश डिपॉजिट कराते हैं तो वो डेट आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है। अब सबसे पहले मैं आपको थ्योरी बता देती हूँ कि क्या थ्योरी जो है इसकी क्या है। तो देखिए, जब हम कैश डिपॉजिट कराते हैं तो कैश होता है क्रेडिट और बैंक होता है डेबिट। ये सिंपल सी थ्योरी है। तो कैश हम यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट 1 लाख रुपीज़ से और बैंक हम कर देंगे 1 लाख रुपीज़ से डेबिट। इस तरीके से बैंक पैसे रिसीव कर रहा है तो डेबिट द रिसीवर होता है और क्रेडिट द गिवर होता है। ये गोल्डन रूल्स है अकाउंट्स का। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कीपिंग कैश डिपॉजिट। इस तरीके से हमने कैश डिपॉजिट करा दिया है। और बाय मिस्टेकली क्या होता है कि जो बैंक में क्लर्क का जॉब करते हैं उनसे भी मिस्टेक हो जाती है, डबल एंट्री हो जाती है। बट एज इट इज़ जब भी आप बैंक स्टेटमेंट रिसीव करते हैं तो अगर बैंक स्टेटमेंट में 2 बार कैश डिपॉजिट की एंट्री है तो आपको 2 बार कैश डिपॉजिट की एंट्री करनी होगी और उसके बाद हम रिवर्स की एंट्री करेंगे। इस तरीके से बैंक रिकन्सिलेशन के पर्पज़ से हमें सारी एंट्रीज पास करनी होती है जो भी हमारे बैंक में शो होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने पहले वाली एंट्री पास कर ली थी कैश डिपॉजिट की। अब सेकेंड, जब आप बैंक रिसीव करेंगे बैंक स्टेटमेंट तो उसमें सेकेंड एंट्री भी होगी। तो सेकेंड एंट्री भी हम सेम डेट में, क्योंकि सेम डेट में ही मिस्टेक हुई है तो सेम डेट में हम सेम अमाउंट का यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, कैश को क्रेडिट और बैंक को डेबिट। अब चलिए इस लेजर को ओपन करके मैं आपको शो करती हूँ। तो हम गो टू में चलेंगे, यहाँ से शॉर्टकटली हम लेजर में जाएंगे एंड वाउचर में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो कैश का लेजर है उसको ओपन कर लिया है। अब यहाँ आप देखेंगे तो आपको 2 एंट्रीज शो होंगी सेम डेट में। तो सेम डेट में आपको 2 एंट्री, यानी कि पहला जो एंट्री है वो हम कैश डिपॉजिट करने गए थे तो वो एंट्री है। सेकेंड वाली एंट्री बैंक में जो क्लर्क हैं उनसे मिस्टेकली हो गई है, उन्होंने रिवर्स कर दिया। जैसे ही उन्हें पता चला उन्होंने रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने की एंट्री आप देखेंगे तो ठीक उसके अपोजिट हम करेंगे। अब यहाँ पे हम बैंक को कर देंगे क्रेडिट और कैश को कर देंगे डेबिट। इस तरीके से आपको रिवर्स की एंट्री पास करनी है। तो जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने एंट्री पास की है, इसी तरीके से आपको एंट्री पास करनी है और उसको सेव कर लीजिए। अब आप देखेंगे कैश का लेजर तो देखिए आपको 3 एंट्रीज यहाँ पे शो हो रही हैं। सबसे पहले कैश डिपॉजिट वाली, सेकेंड वाली बैंक में जो मिस्टेक हुई है उसकी, थर्ड वाली यहाँ पे जो रिवर्स की एंट्री है वो। तो इस तरीके से हमारे जो अकाउंट में है 1 लाख रुपीज़ ही आया है और 1 लाख रुपीज़ जो बाय मिस्टेकली बैंक ने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट किया था उन्होंने रिवर्स कर लिया है, वापस ले लिया है। कर लीजिए एंड मिड में आपको एक ऑप्शन शो होगा गो टू का, उस पर आप क्लिक कर लीजिए और यहाँ से आपको एक सर्च बार शो होता है तो इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से ई इनवॉइस टाइप करेंगे तो ये देखिए आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है ई इनवॉइस का, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके टेलीग्राम में जितने भी ई इनवॉइसेस बनाने से रह गए हैं, जो पेंडिंग रह गए हैं, उनकी रिपोर्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको शो करती हूँ पेंडिंग फॉर एक्सचेंज विथ ई इनवॉइस सिस्टम। इस पर जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो जितने भी इनवॉइसेस हैं आपको 1 to 1 शो होंगे कि इन इनवॉइसेस का आपको ई इनवॉइस करना। टेलीग्राम को ओपन कर लीजिए, गेटवे ऑफ दिल्ली से हम वी प्रेस करेंगे और इसकी एंट्री हम परचेस वाउचर में करने वाले हैं। तो गेटवे ऑफ दिल्ली से वी प्रेस करके राइट हैंड साइड से आपको परचेस वाला वाउचर जो है वो सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे चेंज मोड पे क्लिक करके अकाउंटिंग मोड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। हमने अकाउंटिंग मोड क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि हम सर्विसेज की एंट्री करने वाले हैं तो सर्विसेज की एंट्री हम अकाउंटिंग मोड में करते हैं। तो यहाँ पे F2 प्रेस करके जिस भी डेट में आपने परचेस किया है वो डेट और जो इनवॉइस नंबर है सप्लायर का वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर उस पार्टी का लेजर नहीं क्रिएट है तो यहीं से आप ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और उस पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो इसका जो ग्रुप होगा वो होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इसको आप यस कर लीजिए। सो आप इसका जो बैलेंसेस है वो बिल बाय बिल मेंटेन कर पाएंगे। उसके बाद इस पार्टी का जो कंप्लीट एड्रेस है, इसका स्टेट, इसका जीएसटी नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके इस लेजर को सेव कर लीजिए।
उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करना है आपको और एएमसी चार्जेस का लेजर हमें क्रिएट करना होगा। तो ऑल्ट सी प्रेस करके हम यहीं से एएमसी चार्जेस लिफ्ट एएमसी चार्जेस का लेजर क्रिएट करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी क्रिएट है तो यहाँ से आप लिस्ट ऑफ लेजर से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्रिएट नहीं है तो इस लेजर को हम क्रिएट करेंगे ऑल्ट सी प्रेस करके। एएमसी चार्जेस अंडर ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि जो आप लिफ्ट एएमसी चार्जेस देने वाले हैं वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। यस प्रेस कर देंगे और यहाँ पे इसका जो HSN कोड है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिए, टैक्सेबल में टैक्सेबिलिटी, और इसके ऊपर 18% एक रेट अप्लाई होता है। तो 18% करने के बाद सर्विसेज सेलेक्ट कर लीजिए और इसको आप सेव कर लीजिए। और जो भी अमाउंट आपका है एएमसी चार्जेस का वो अमाउंट यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो सपोज़ कीजिए हमारा 22,000 प्लस GST है, तो यहाँ पे 22,000 प्लस यहाँ पे हम इसके ऊपर 18% GST अप्लाई करेंगे। लोकल एरिया से अगर आपने परचेज किया है तो 99% CGST एंड SGST आपको अप्लाई कर लेना है एंड आप इसको सेव कर लीजिए। तो टोटल जो हमारा इनवॉइस बना है उसके ऊपर हम यहाँ पे पेमेंट कर देंगे और उसका अकाउंटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी टेली प्राइम में कर सकते हैं।